मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंस्पायर स्टोरी इन हिंदी में। आज नई कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और जो कहानी ये है, ये महाराष्ट्र के पुणे से रिलेटेड है। जब ये कहानी चर्चा में आई थी, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही थी और सभी लोग जानने को उत्साहित हो रहे थे। तो आज जब हम इसको देख रहे थे, तो हमने सोचा कि ये कहानी आप लोगों को बताई जाए, सुनाई जाए, समझाई जाए, फिर आपका रिव्यू कैसा है। कहानी ये है कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो रात में अपने भतीजे को खेत में बुलाता है और कहता है 2 जोड़ी नाइट पैंट शर्ट ले आओ। ठीक है, इतना ही काम उसके लिए गले के फंदा बन जाता है। अब पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से ये पूरा डिफाइन करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। कहानी एक रात की है जब तकरीबन रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे थे। तो कातिल ने जिसका कत्ल होने वाला था उसको शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसको रॉड के डंडे से तब तक पीटता रहा जब तक उसकी मौत ना हो गई। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी मौत को छुपाने के लिए जो कातिल है वो अपना उपाय करने लगता है और क्या क्या करता है, सारी स्टोरी आप सुनिए। बात है तकरीबन 5 अप्रैल 2023 की, करीब 12 बजे हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे के बेलहे गांव में रहने वाले तेजस तांबे नाम के शख्स के पास उसके चाचा पांडुरंगम तांबे का फोन आता है। और जब पांडुरंगम तांबे का फोन आता है उसके पास, तो वो उससे कहते हैं कि जल्दी से 2 जोड़ी नाइट पैंट शर्ट ले आओ खेतों में। ठीक है, तेजस कपड़े लेकर जब खेत पहुंचता है तो उन्हें देखकर तेजस की आंखें सब चौंका जाती हैं और उसको पता नहीं चलता है कि उसे क्या बोलना है और क्या करना है। कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तेजस अपने चाचा को देखता है तो उनका शरीर और उनके कपड़े जो थे वो खून से लथपथ थे। पूरी तरीके से उनके कपड़ों में खून लगा हुआ था और जिससे वह उन्हें देख सकता था कि वो किस हाल में थे। कपड़े लेने के बाद जल्दी ही पांडुरंगम ने कहा कि वह रात को खेतों में रुकेगा और तेजस से कहा कि तुम घर चले जाओ। अगली सुबह इसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम किशोर तांबे की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजन जो थे वो थाने में दर्ज कराते हैं। जब थाने में दर्ज कराते हैं तो परिजनों ने बताया कि तकरीबन 7:30 बजे घर से खेत निकले थे, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। किशोर को जानने वाले लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो दुर्गा नाम की खोजी फीमेल डॉग के साथ पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अब किशोर एक किसान होने के साथ साथ एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के निदेशक भी थे, यानी वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक भी थे। खेती के करने के साथ साथ किशोर मुरूम का बिजनेस भी करता। अब मुरूम क्या है? मुरूम एक प्रकार की रेत होती है, बालू होती है, जिसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में किया जाता है। महाराष्ट्र की तरफ बालू को मुरूम बोला जाता है। ठीक है ना। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जब केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के बाद छानबीन करना शुरू कर देती है। तो पुलिस के पास एक डॉग होता है जिसका नाम होता है दुर्गा। दुर्गा ने अपने जो कैपेसिटी थी उसके साथ वो चप्पा चप्पा छानने की कोशिश करने लगता है। किशोर का सुराग तलाशती हुई दुर्गा पुलिस टीम को लेकर ताबेवाड़ी इलाके में एक नहर और कुएं के पास पहुंचती है। यानी जो कुत्ता था दुर्गा नाम का, उसे लेकर वह कुएं और तालाब के पास पहुंचती, लेकिन जब कुछ वहां पे नहीं मिला तो वापस लौट आई। इस दौरान मुझे शक हुआ कि उन्होंने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, यानी जब जिस पर उन्हें शक हुआ उन सभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है, जो तेजस था उसका भतीजा था, जब उससे पूछताछ होती है तो पूछताछ होने पर तेजस टूट जाता है। और जब तेजस टूट जाता है तो वो उसके साथ जो कहानी हुई थी वो कहानी पुलिस को बताना शुरू कर देता। वो बताता है कि जिस रात
किशोर गायब हुआ था उसी रात को वह खेतों में अपने चाचा को कपड़े देने गया था। जब वह कपड़े अपने चाचा को देता है तो देखता है कि उनके चाचा के जो कपड़े हैं वो खून से लथपथ थे, खून से सने हुए थे, जिससे यह पता चलता था कि किशोर की हत्या उनके चाचा ने ही की है। अब तेजस ने यह भी बताया कि 6 अप्रैल की सुबह पांडुरंगन ने उसे अपनी वैगन आर कार की पिछली सीट को कवर बदलने के लिए भी कहा था, और जब वो कवर बदल रहा था तो उसे उस कवर पर भी खून के छींटे नजर आ रहे थे। जब तेजस से तगड़ी पूछताछ करती है तो तेजस टूट जाता है। टूटने के बाद वो सारी चीजें जो हुई थी, कंडीशन, वो सभी बता देता है। उसने बताया कि जब उसके चाचा ने किस तरीके से खेत में कपड़े मंगवाए थे, उसको बदले थे। इससे तेजस के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत ही पांडुरंगम और महेश को हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ जारी करती है। और पूछताछ तगड़ी करने पर पुलिस को सारी जानकारी पता चल जाती है। जानकारी क्या पता चलती है कि वो लोग एक कुएं के बारे में बताते हैं, जहां पर फीमेल खोजी जो पुलिस डॉग था वो पहले ही जा चुका था, और पांडुरंगम के बयान के अनुसार वहां से उस कुएं से एक लाश बरामद होती है, ठीक है ना। और लाश बरामद होने के बाद ये पुलिस पूरी खोजबीन करके पता कर लेती है कि लाश ये किशोर की है। अब मामला ये था कि कत्ल हुआ क्यों। कत्ल हुआ बात है 2021 की। महेश के रिश्तेदार सागर कचाले ने खुदकुशी कर ली थी। महेश इसके लिए किशोर को ही जिम्मेदार मानता था। पांडुरंगम और महेश ने साथ मिलकर किशोर को खत्म करने की योजना बना ली थी। पुलिस के मुताबिक दोनों किशोर को खेत पर शराब पिलाने के लिए गए। जब किशोर पूरी तरीके से नशे में धुत हो जाता है तो वो लोग किशोर के सर पर तब तक वार करते रहते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। हत्या करने के बाद करीब रात 9 बजे उन्होंने लगभग लाश को 2 घंटे तक काटकर कुएं में फेंकना शुरू किया। इसके बाद तकरीबन 11:15 पर पांडुरंगम ने तेजस को फोन मिलाया, और फोन मिलाने के बाद कपड़े लाने को कहा जिससे वो कपड़े बदल सके। और इस शिनाख्त पर अपने भतीजे तेजस को भी पांडुरंगम पुलिस के साथ पुलिस ने तेजस को आपराधिक मामले में सबूत को छुपाने के जुर्म में दोषी मानती है और उसे भी जेल में डाल देती है। हत्या लगभग 2 महीने बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज हो जाती है। चार्जशीट दर्ज होने पर पांडुरंगम की जमानत हो जाती है, लेकिन दूसरे और 2 लोगों की जमानत नहीं होती है। ठीक है ना। स्टोरी कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।